अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ईरान और इसराइल के दरमियान कशीदगी बढ़ती जा रही है। ईरान ने अब एक मरतबा फिर इसराइल पर बाज़ाब्ता हमला करने का ऐलान कर दिया है। ये खबर मैंने एक दिन पहले भी आपको बताया था, लेकिन अब बाज़ाब्ता दोनों मुल्क यानी ईरान से भी खबर आ रही है और इसराइल से भी खबर आ रही है कि दोनों मुल्क एक दूसरे पर हमला की, एक दूसरे के हमला को रोकने की तैयारी कर रहे हैं। ईरान से खबर आ रही है कि ईरान ने अपने मिज़ाइल की रेंज को बढ़ा दिया है। ईरान इसराइल पर हमला की तैयारी कर रहा है। ईरान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने, या कह लीजिए वहाँ की जो सुप्रीम सिक्योरिटी काउंसिल है, उसने भी अपनी मीटिंग करके, अपना हंगामी इजलास बुला करके हमला करने का ऐलान कर दिया है और ईरान अब हमलों की तैयारी कर रहा है। उधर इसराइल से खबर आ रही है कि इसराइल भी अपने दिफा की, ईरान के हमला से ख़ुद को बचाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि पिछला जो ईरान का हमला हुआ था तो ईरान के उस हमला में, ये कह लीजिए 1 अक्टूबर के मिसाइल हमला में, इसराइल का मौजूदा डिफेंस सिस्टम, उसका मौजूदा आयरन डोम नाकाफ़ी साबित हुआ। वो ईरान के मिसाइल को नहीं रोक सका, उसको नाकाम नहीं बना सका। इसलिए इसराइल ने अमेरिका की मदद भी ली और अब इसराइल अपने डिफेंस पावर को मजबूत कर रहा है, दफ़ा की तैयारी कर रहा है। वहाँ से फुटेज और वीडियोज़ आ रही है। इधर ईरान की सुप्रीम काउंसिल ने ऐलान किया है कि ईरान का जो नया हमला इसराइल पर होगा तो वो हमला ईरान बहुत ही ख़तरनाक करेगा। इसमें वाज़ेह तौर पर इसराइल को नुकसान पहुंचाया जाएगा और ईरान इस मरतबा का हमला एक साथ करेगा, यानी एक साथ ईरान से भी इसराइल पर हमला होगा, उसी वक्त में इराक़ से भी इसराइल पर हमला होगा, लेबनान से भी हमला होगा और यमन के हौसियों का भी हमला होगा। तो बैक वक्त कई पॉइंट से ईरान इस मरतबा इसराइल पर हमला करेगा। ये ईरान की पार्लियामेंट के ज़िम्मेदारों का बाज़ाब्ता बयान सामने आया है, वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर का बयान आ चुका है। ईरान ने इतना ही पर इक्तफ़ा नहीं किया, बल्कि ईरान के कई ज़िम्मेदारों की तरफ से अब ये बात कही जा रही है कि ईरान अपने जौहरी हथियार का भी इस्तेमाल कर सकता है, अपने जौहरी बम के लिए, जौहरी हथियार के लिए, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के लिए जो ईरान की पॉलिसी है, ईरान उसको भी तब्दील कर सकता है। लेकिन हमें सिर्फ सुप्रीम लीडर के फतवे का इंतज़ार है। दरअसल ईरान ने पूरी दुनिया को ये तो साबित कर दिया है कि उसके पास न्यूक्लियर प्लांट है, लेकिन ईरान का कहना है कि ईरान के पास जो न्यूक्लियर की टेक्नोलॉजी है, उसके पास ये जो प्लांट है, ईरान उसका इस्तेमाल अमन के लिए कर रहा है, शांति के लिए कर रहा है। उसका मकसद हथियार बनाना नहीं है। ईरान बार बार इस बात का इरादा कर रहा है, इसकी वजह से ईरान पर कई सारी पाबंदियां भी लगाई गई। लेकिन ईरान का अभी तक ये कहना है कि उसके पास जो न्यूक्लियर की टेक्नोलॉजी है, जो न्यूक्लियर प्लांट्स है, उसका मकसद जंग करना नहीं, असलहा तैयार करना नहीं, बल्कि उसका बुनियादी मकसद है अपने आप को पुरअमन मुल्क बनाए रखना। लेकिन अब ईरान के लीडरों ने कहा कि हमें सिर्फ अपने सुप्रीम लीडर के फतवा का इंतज़ार है, क्योंकि सुप्रीम लीडर का फतवा ये है कि कोई भी ख़तरनाक हथियार नहीं होना चाहिए जो पूरी दुनिया के लिए ख़तरे का सबब बन सके। लेकिन ईरानियों का कहना है कि हमारे पास एटमी पावर है और हम पूरी दुनिया तक अपने मिसाइल को पहुंचा सकते हैं, अपने हथियार को पहुंचा सकते हैं और कहीं से भी इस दुनिया पर हम हमला कर सकते हैं। हमें कोई हल्के में न ले, हमें सिर्फ सुप्रीम लीडर के फतवे का इंतज़ार है। तो सख्त स्टेटमेंट आ रहा है ईरान के ज़िम्मेदारों की तरफ से। इसके अलावा एक और बड़ी खबरें जान लीजिए जो ईरान की मीडिया से आई है। फारस न्यूज़ एजेंसी ने भी अपने शाया किया है कि आज ईरान के सुप्रीम लीडर अल्लामा आयतुल्लाह ख़ामनई का कहीं कोई बयान था, स्कूल के बच्चों का एक प्रोग्राम था, तो वहाँ भी सुप्रीम लीडर ने कहा कि इज़राइल तकब्बुर से काम ले रहा है, इज़राइल ताकत के नशे में मुब्तला है और उसके गुरूर को तोड़ना ज़रूरी है, उसको जवाब देना ज़रूरी है कि दुनिया में सबसे बड़ी ताकत अल्लाह ताला की है। सबसे बड़ा जो सुप्रीम लीडर है, जो सबसे बड़ा सुपर पावर है, वो अल्लाह है, उसके अलावा कोई नहीं है। तो इसराइल को उसकी शैतानियत का, उसके तकब्बुर का, उसके गुरूर का जवाब दिया जाएगा। जो हेडलाइन आई है उसका उर्दू में यही तर्जमा है कि अमेरिका और इसराइल को यकीनन दंदाने शिकन जवाब मिलेगा रहबर मौज़म। तो ये उनका साथ साथ बयान है और सीधा उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि हर हाल में हमला होगा, लाजमी इक़दामात हम अंजाम देंगे और सियासी, दिफाई और फ़ौजी लिहाज से हमारे जो हुकाम हैं अपनी पूरी ज़िम्मेदारी निभाएंगे, कहीं भी कसर नहीं छोड़ेंगे। सुप्रीम लीडर का कहना है कि सिर्फ इंतकाम की बात नहीं है, बल्कि एक मंतिकी हरकत है जो दीन, अखलाक और बैनुल अक़वामी क़वानीन से हम आहंग है और ईरान इज़राइल को सबक सिखाएगा ताकि इज़राइल दोबारा ऐसी जुर्रत और हिम्मत न कह सके। सुप्रीम लीडर ने भी कहा कि आज
इंटरनेशनल जुल्म का मुकाबला करने के लिए मसला दरपेश है। ईरानी कौम के लिए इस्लामी तालीमात से दर्स लेते हुए जुल्म से मुकाबला एक फरीज़ा बन चुका है। इसके अलावा ईरान के एक अहम जिम्मेदार ने अल मयादीन चैनल को इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू के दौरान डॉक्टर खराजी का कहना है कि अगर कोई संगीन ख़तरा लाहिक हुआ तो ईरान अपनी जौहरी पॉलिसी में तब्दीली कर देगा। हमारे पास हथियार बनाने की सलाहियत मौजूद है और इस हवाले से हमें कोई मुश्किल नहीं। सिर्फ रहबर मुअज़्ज़म का फतवा इस वक्त इस अमल को ममनू करार देता है। कमाल खराजी के अल्फाज अमेरिका, यूरोप और इसराइल के ख़िलाफ़ एक वाज़ेह धमकी है जिसमें उन्हें ये बावर कराया गया है कि ईरान के पास न सिर्फ एटमी हथियार बनाने की सलाहियत मौजूद है बल्कि उन्हें दुनिया के किसी भी हिस्से में पहुँचाने की सलाहियत भी रखता है। लिहाजा बेहतर होगा कि ईरान के मामले में एहतियात बरती जाए और ऐसे इक़दामात से गुरेज़ किया जाए जो इस्लामी जमहूरिया ईरान के रहबर को जौहरी पॉलिसी तब्दील करने पर आमादा कर सकते हैं। तो ईरान की तरफ से पूरी तैयारी जारी है। उधर इजराइल से भी खबर आ रही है कि इजराइल अपने दिफा को अपग्रेड कर रहा है, मजबूत कर रहा है। पिछले दिनों यानी CNN ने एक खबर शाये किया था जिसमें CNN का दावा यह था कि 5 नवंबर को अमेरिका में प्रेसिडेंट का चुनाव होना है और ईरान अमेरिका में सदारती इलेक्शन से पहले ही इजराइल पर हमला करेगा। ईरान ने साफ कर दिया है कि वो इजराइल से बदला लेकर रहेगा और पिछले 2 हमला में ईरान को कॉन्फिडेंस भी आया है, ईरान को हौसला मिला, ईरान को ताकत मिली। अब तक दुनिया का एक तस्वुर यही बना हुआ था कि इसराइल बहुत ताकतवर देश है, उसका जो आयरन डोम है बहुत मजबूत है, इसराइल का जो डिफेंस सिस्टम है वो बहुत पावरफुल है और किसी का भी मिसाइल, किसी का भी फाइटर प्लेन इसराइल की सरहदों में दाखिल नहीं हो सकता। अगर दाखिल होता है तो इसराइल को कोई नुकसान नहीं पहुँच सकता। इसराइल बहुत मजबूत मुल्क है, उसका दिफा बहुत अच्छा है। ये अब तक एक भरम बना हुआ था लेकिन ईरान के हमलों ने इस भरम को तोड़ दिया। इससे पहले अप्रैल में एक हमला ईरान ने इसराइल पर किया था लेकिन उस हमला में इसराइल की छवि अच्छी बन गई और ऐसा लगा कि इसराइल में सिर्फ पटाखे फूटे हैं और ईरान का हमला किसी काम का नहीं था क्योंकि ज़्यादातर मिसाइल को इसराइल के आयरन डिफेंस सिस्टम ने नाकाम बना दिया था। लेकिन 1 अक्टूबर को दोबारा जब ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया, हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया तो ईरान के ये हमले ज़्यादातर टारगेट पर लगे, इसराइल की इमारतों को नुकसान पहुंचा, मोसाद के हेडक्वार्टर के करीब जाकर के मिसाइल गिरा और पूरे इसराइल में अफरा तफरी मची, कई लोगों के मरने की खबर भी आई। हालांकि इसराइल ने इसको इनकार किया लेकिन 100 इमारतों को आग लगी, 100 इमारतों को नुकसान पहुँचा, $53 मिलियन का इसराइल का नुकसान हुआ। इस कमी को या इस नुकसानात को इसराइल ने तस्लीम किया है। इसराइल की मीडिया ने भी इस खबर को शाये किया है और ये पता चला कि ईरान इसराइल पर हमला कर सकता है, उसके घर में घुसकर मार सकता है। उसके बाद तो हिजबुल्लाह का ड्रोन भी अब इसराइल को मार रहा है, यमन हौसियों के मिसाइल से भी इसराइल पर हमला हो रहा है, इराक़ी भी मिसाइल हमला कर रहे हैं, ड्रोन से हमला कर रहे हैं और लगातार नुकसान हो रहा है। अब तो रोज़ाना इसराइल में 4-5 फ़ौजियों की, आम लोगों की हलाकत हो रही है। अब तक जो हलाकत की खबर आ रही थी वो सिर्फ गज़ा पट्टी से आ रही थी या लबनान से आ रही थी कि इजराइल के हमला में गज़ा पट्टी में 20 लोग, 30 लोग, 50 लोग शहीद हो रहे हैं, लबनान में लोग शहीद हो रहे हैं। लेकिन जब गज़ा पट्टी से हमास का हमला होता है या लबनान से हिजबुल्लाह का हमला होता है, यमन के हौसियों का हमला होता है तो उस हमला से इसराइल का कोई जानी नुकसान नहीं होता, इजरायली आर्मी की हलाकत नहीं होती। कभी कभार हलाकत की खबर आ जाती थी जब बहुत कोई पेचीदा ऑपरेशन होता था, घात लगाकर ये लड़ाके हमला करते थे और इजरायली सेना की हलाकत होती थी। लेकिन अब रोज़ाना ये खबर आ रही है कि हिजबुल्लाह की तरफ से जो ड्रोन इस्तेमाल किया जाता है, जो मिसाइल हमला किया जाता है, जो रॉकेट हमला किया जाता है तो उसमें कभी 4-5 इजरायली मरते हैं, कभी 10 हलाक होते हैं, कभी 20 ज़ख्मी होते हैं। ख़ुद आज की ताज़ा खबर है जिसमें हिजबुल्लाह के ड्रोन हमले में 40 से ज़्यादा इसराइली ज़ख्मी हो गए हैं और पिछले 2 दिन में 10 इसराइली आर्मी की हलाकत हुई। उसके अलावा कई सारे आम शहरी भी मारे गए हैं। इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने ट्विटर पर आकर के बयान दिया कि हमारे लिए बहुत मुश्किल दिन हैं, मुश्किल तरीन लम्हात है, लेकिन हम इन ताकतों का मुकाबला करते रहेंगे। उधर गज़ा पट्टी में भी हमास के लड़ाके लगातार इसराइली सेना पर अटैक कर रहे हैं, उस की कोशिशों को नाकाम बना रहे हैं। तो अब ये खबर दोनों तरफ से आने लगी है। अब आपको क्या लगता है, सच में ईरान इसराइल पर एक बार फिर हमला करेगा? ईरान इसराइल को जवाब देगा कि हम तुम्हारे सामने झुकने वाले नहीं हैं, तुम्हारे हमला से हम खौफ खाने वाले नहीं हैं, बल्कि लड़ने की सलाहियत रखते हैं, या अब ईरान मज़ीद कोई हमला नहीं करेगा? मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी। मिल्क टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने पढ़ें और हर महीना ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपये से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।